नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। इससे पहले के वीडियो में हमने स्टडी किया था लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। सो इन दिस फिल्टर एक्चुअली ये क्या है कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर देखा जाए बैंड पास और बैंड स्टॉप, जो अभी तक आरसी जो फिल्टर हमने स्टडी किया था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आरसी बैंड पास फिल्टर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं कि जो ये डायग्राम है, इसमें अगर गौर से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये एक आरसी फिल्टर है और ये वाला पार्ट भी एक तरह के आरसी फिल्टर है। मतलब ये जो है, ये जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल है उसको अलाउ नहीं करता, और ये जो राइट साइड में जो है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हायर फ्रीक्वेंसीज़ को अलाउ नहीं करता। तो इनके बीच का जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वही सिग्नल इसमें से पास हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बैंड पास फिल्टर। It is a filter that allows a certain band of frequencies to pass through and attenuates all the other frequencies below and above the pass band। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, फेजर डायग्राम में, जैसे FC1 और FC2, ये एक फ्रीक्वेंसी का जो बीच का जो है बैंड, ये वाला, इन फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल को तो ये अलाउ करता है, पास होने देता है। बाकी जो इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और इसके जो बाद की फ्रीक्वेंसीज़ है, जो बैंड है यहाँ पे, इनको क्या करता है? ये अटेनुएट कर देता है, मतलब पास नहीं होने देता, अलाउ नहीं करता। एज सीन इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कैस्केडिंग ए हाई पास फिल्टर आरसी फिल्टर एंड ए लो पास आरसी फिल्टर। तो मैंने जैसे बताया कि दोनों जो फिल्टर्स हैं, लो पास फिल्टर और हाई पास आरसी फिल्टर, इन दोनों का कैस्केड है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। इट इज़ शोन इन फिगर अलोंग विथ इट्स रेस्पॉन्स कर्व। जो ये कर्व है, द बैंड पास ऑफ द फिल्टर इज गिवन बाय द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लाइंग बिटवीन द FC1 एंड FC2। जो बैंड बन रहा है इसके, जो अलाउ करता है फ्रीक्वेंसीज, वो क्या है? FC1 और FC2 के फ्रीक्वेंसीज के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं FC2 और हायर देन FC1, जो इनके बीच की फ्रीक्वेंसीज हैं उनके सिग्नल को ये पास होने देता है। बाकी जो इससे जो फर्दर हायर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और FC1 से जो बिलो जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनको ये रिस्ट्रिक्ट करता है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है आरसी फिल्टर्स के अंदर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। FC1 का वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1/2 पाई C1 R1, जो ये वाला पार्ट है, दिस वन। और FC2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1/2 पाई C2 R2। और ऐसे ही जो हमने वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है इस पार्ट के अंदर, इन फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो VO डिवाइडेड बाई VI क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट किसके अक्रॉस आ रहा है? रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, तो इसकी वैल्यू होगी R1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस JXC1। क्लियर? ये जो इसका आउटपुट है फर्स्ट वाले का, ये इसका क्या होगा अब? इनपुट। और यहाँ पे आउटपुट जो लेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगा? VO डिवाइडेड बाई VI। अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ VO1 और VO2 इक्वल टू, अब इस किसके अक्रॉस आ रहा है? ये VO जो है कैपेसिटेंस C2 के अक्रॉस, तो यहाँ पे आएगा माइनस JXC2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस JXC2। क्लियर? तो ये तो है फ्रॉम फ्रीक्वेंसी F1 टू
FC1 और ये फिर है आपके FC2 टू F2। जो हम F1 और F2 क्या है, ये जो पॉइंट्स है इनके बीच में, और जो इनके बीच में जितने फ्रीक्वेंसीज है ये क्या करेगा, उसको पास होने देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पास बैंड। जो ये बैंड बन रहा है इसके बीच में ये -3 dB यहाँ पे और -3 dB यहाँ पे, जो इसके बीच की जो वैल्यूज़ हैं जितने भी सिग्नल है ये इनको क्या करता है, पास होने देता है। कैसे काम करता है थोड़ा सा मैं आपको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट है C1, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए लो है, लो एज अगर मान लो 0 है, तो XC1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/ωC1, या कह सकते हैं 2π F1C1। और F1 की वैल्यू क्या है 0, तो XC1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो ये लो फ्रीक्वेंसीज है उसको क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा, अटेनुएट करेगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें C2 की, F2 मान लीजिए अगर इन्फानाइट है, हाई की अगर बात करें, हाई एज इन्फानाइट अगर मान लेते हैं, तो XC2 की वैल्यू क्या होगी 1/2π F2C2, और F2 की वैल्यू क्या है इन्फानाइट, तो XC2 की वैल्यू क्या होगी 1/इन्फानाइट, और इन्फानाइट 1/इन्फानाइट क्या होता है 0। तो ये एज ए क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो जितने भी हाई फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल हैं उनको क्या कर देगा, ये ग्राउंडेड कर देगा। तो जो लो फ्रीक्वेंसीज है उनको रिस्ट्रिक्ट कौन करेगा, C1, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनको रिस्ट्रिक्ट कौन करेगा, C2। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैंड पास फिल्टर। ये पर्टिकुलर जो बैंड है फ्रीक्वेंसीज का उसी को अलाउ करता है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को ये क्या कर देता है, अटेनुएट कर देता है। तो ये है आपका RC बैंड पास फिल्टर। इसका जो सेकंड है वो है RC बैंड स्टॉप फिल्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, ये अब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में आ गया, ये देखिए R, और यहाँ पे C1 और C2 और ये R2। इसमें क्या होगा कि जो बैंड जो पास कर रहे थे पहले अपन, जो फ्रीक्वेंसीज FC1 और FC2 की जो बात कर रहे थे, यहाँ पे ये FC1 है और ये FC2, पहले वाले में क्या हो रहा था कि इनके बीच की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर रहा था। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो बैंड है इनके, इस फ्रीक्वेंसीज को ये क्या कर देगा, एटेनुएट कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप बैंड या बैंड स्टॉप फिल्टर। और इससे जो पहले FC1 से जो लो फ्रीक्वेंसीज है इधर, और FC2 से जो हाई फ्रीक्वेंसीज है, इन दोनों को क्या करेगा, ये अलाउ करेगा। तो इट इज़ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास एंड हाई पास RC filter as shown in figure. In fact, it can be obtained by reversing the cascaded sequences of RC band pass filter. यानी कि जो RC बैंड पास फिल्टर था उसको अगर अपन रिवर्स कर देते हैं कनेक्शन को, तो वो एज ए बिहेव करेगा RC बैंड स्टॉप फिल्टर। एज स्टेटेड अर्लियर, दिस फिल्टर अटेनुएट्स ए सिंगल बैंड of frequencies and allow those on either side to pass through। तो ये जो पर्टिकुलर जो बीच के जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको क्या करेगा, ये अटेनुएट करेगा, और बाकी जो जितनी फ्रीक्वेंसीज है लो और हाई उनको क्या करेगा, ये अलाउ करेगा। द स्टॉप बैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट लाई बिटवीन F1 and F2 वेयर रेस्पॉन्सेज इज बिलो -60 dB। क्लियर। अगेन अगर फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो यहाँ पे भी F1 जो FC1 है उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/2π C1 R1। इक्वेशन वही रहेगी, चाहे बैंड स्टॉप हो, बैंड पास हो, हाई पास फिल्टर हो, RC हाई पास फिल्टर हो, या RC लो पास फिल्टर। जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है वो क्या होगी, उनकी इक्वेशन यही रहेगी। क्लियर। इसी तरीके से VO/VI जो फर्स्ट जो है ये वाला पोर्शन, इसका आउटपुट की वैल्यू क्या होगी
क्योंकि ये किसके अक्रॉस है, कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे आएगा माइनस जे एक्स सी वन डिवाइडेड बाई आर वन माइनस जे एक्स सी वन। और जो सेकंड जो पार्ट है ये वाला, इसमें क्या होगा, वी ओ अपॉन वी आई, ये किसके अक्रॉस है, आर टू के अक्रॉस, तो आर टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस जे एक्स सी टू। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है आर सी लो पास और आर सी हाई पास फिल्टर का, तो पीछे के जो वीडियोस हैं उनको आप फिर से देख सकते हैं, तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर ऊपर जाएगा वैल्यू, तो मान लीजिए अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, अगर मान लीजिए एफ़ की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू मान लीजिए हाई एज इनफाइनाइट होती है, मान लीजिए चेक करने के लिए, तो एक्स सी वन की वैल्यू क्या होगी, F1 C1, तो ये होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसीज को सारे को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी लो होती है, लो एज 0 हो जाए मान लो, तो F2 की वैल्यू 0, तो एक्स सी टू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई F2 C2, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये एज ए क्या करेगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो जितनी भी लो फ्रीक्वेंसीज की जो है पर्टिकुलर, उनको क्या करेगा, ये अटेनवेट करेगा। तो ये यहाँ पे फंक्शन को अपन देख सकते हैं कि अगर लो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको अलाउ कौन करेगा, ये, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं इनको कौन अलाउ करेगा, ये वाला पोर्शन पर्टिकुलर जो है। और जो बीच का जो है पार्ट बैंड जो है, इसको क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाया कि ये दोनों लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको समझाने के लिए आपको ये बताया। तो दोनों में वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि आपको क्या करना है, उन जो कनेक्शन है उनको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। क्लियर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के अंदर वो क्वेरी को डाल सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपके जो क्वेरी है उसका आंसर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही।